वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। शिवांश एक नवनियुक्त सिविल इंजीनियर था। उसकी पहली पोस्टिंग एक बेहद दूर दराज इलाके में हुई थी, एक पहाड़ी क्षेत्र में, जहां एक पुराना पुल तोड़कर उसकी जगह नया पुल बनाना था। यह इलाका इतना सुनसान था कि वहां का सबसे नजदीकी गांव भी 4 किलोमीटर दूर था। काम आसान नहीं था, लेकिन शिवांश को चुनौतियां पसंद थीं। पहले दिन ही जब वह साइट पर पहुंचा तो उसने देखा कि पुराने पुल की हालत बेहद जर्जर थी। पुल के नीचे गहरी खाई थी और उसके चारों ओर घना जंगल। अजीब बात यह थी कि वहां कोई स्थानीय मजदूर काम करने नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आते ये लोग? शिवांश ने पूछा। फोरमैन ने जवाब दिया, साहब, लोग कहते हैं कि ये पुल खामोश रास्ता है। रात में यहाँ आवाजें आती हैं। कई मजदूर यहाँ से भाग गए। कुछ ने कहा कि उन्होंने किसी को चलते हुए देखा, पर वहां कोई नहीं था। शिवांश ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ये सब कहानियां हैं। जब तक मैं हूं, काम रुकेगा नहीं। काम शुरू हुआ। दिन में सब सामान्य चलता, लेकिन रात होते ही माहौल बदलने लगता। हवा में एक अजीब सी सरसराहट, पेड़ों का हिलना और कहीं दूर से आती फुसफुसाहटें। एक रात मैं साइट पर अकेला रुक गया था। कुछ नक्शे देखने थे और ड्राइवर तबीयत के कारण लौट गया था। मैं एक टॉर्च लेकर पुल के पास बैठा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे से गुजरा हो। कौन है? मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में अब ठंडक बढ़ गई थी। टॉर्च की रोशनी कम होने लगी। मैंने उसे हिलाया तो अचानक सामने की रेलिंग के पास कोई आकृति दिखी। एक औरत, सफेद कपड़ों में, बाल खुले, चेहरा अस्पष्ट। कोई जवाब नहीं। आकृति धीरे धीरे खाई की ओर बढ़ी और जैसे ही वह पुल के किनारे पहुंची, अचानक गायब हो गई। मैं घबरा गया। भागकर केबिन में पहुंचा, दरवाजा बंद किया और पूरी रात सो नहीं सका। अगली सुबह जब मैं गांव गया और वहां के एक बुजुर्ग से बात की तो उन्होंने कहा, बेटा, वो पुल सालों पहले बना था। एक औरत जो अपने बच्चे के साथ यहां से गुजर रही थी, अचानक गिर गई थी। बच्चा बच गया, पर औरत नहीं। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उस पुल से बंध गई है। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? बुजुर्ग बोले, क्योंकि वह आखिरी बार अपने बच्चे को बचाते हुए जिंदा रही। अब हर बार जब कोई अकेला आता है तो वो जांचती है कि क्या वो उसका बच्चा है। सच कहूं तो मैंने इस कहानी को पागलपन समझा, लेकिन मेरे दिमाग में अब शक घर कर चुका था। काम जारी रहा, लेकिन अब घटनाएं बढ़ने लगी। एक मजदूर ने कहा कि उसने रात में किसी को जोर से रोते सुना। दूसरे ने कहा कि उसके टेंट के पास किसी के चलने की आवाजें आईं। एक बार मैंने खुद अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, यह सोचकर कि मैं लोगों को यह भ्रम साबित कर दूंगा। लेकिन जब मैंने सुबह रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें किसी औरत की धीमी आवाज में केवल यही शब्द थे, मेरा बच्चा कहां है? अब मैं सच में डरने लगा था। मैंने पुल के डिजाइन में तेजी लाई और जल्दी से जल्दी निर्माण पूरा करने की योजना बनाई। एक रात जब वह नक्शा चेक कर रहा था तो खिड़की से किसी ने दस्तक दी। उसने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह मुड़ा, सामने वही औरत खड़ी थी। अब की बार साफ दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा उदास था, आंखें बुझी हुई, जैसे किसी इंतजार में हो। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। शिवांश की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह साहस बटोरकर बोला, तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, केवल अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। शिवांश बेहोश हो गया। अगली सुबह वह एक मजदूर के बुलाने पर होश में आया। उसने देखा कि उसके कैमरे में रात की तस्वीरें थीं, हर एक मिनट की। उन सब में वही औरत खड़ी थी, धीरे धीरे उसके करीब आती हुई। इस बार वह डर गया था। उसने फैसला किया कि पुल जल्दी बनाकर यह साइट छोड़ देगा। 3 हफ्तों में पुल बनकर तैयार हो गया। जैसे ही आखिरी स्लैब रखा गया, उसी रात शिवांश को सपना आया। वही औरत, वही सफेद कपड़े, लेकिन अब मुस्कुरा रही थी। अब मैं जा सकती हूं। सुबह जब शिवांश साइट पर पहुंचा तो देखा पुल के एक किनारे पर एक छोटा सा लाल रिबन बंधा हुआ था, जैसे किसी ने वहां कुछ छोड़ा हो। उसने उसे उठाया। वह एक बच्चे का कपड़ा था। शिवांश ने उसे एक पत्थर के नीचे दबाकर वहीं छोड़ दिया और हमेशा के लिए उस जगह को अलविदा कह दिया।
आज भी वह पुल मौजूद है, लेकिन अब कोई आवाजें नहीं आती। लोग कहते हैं वो आत्मा अब मुक्त हो गई है, लेकिन शिवांश जानता है कुछ कहानियां बस खत्म नहीं होती, वो सिर्फ चुप हो जाती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं